Hi everyone, welcome to the channel and today's topic is sole proprietorship. बहुत ही easy way में explain करूंगी आपको. Sole मतलब अकेला. So sole proprietorship में हम क्या कर रहे हैं, अकेला एक इंसान सारा business handle कर रहा है. तभी यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है one head. That means एक single person with all the authority, all the responsibility and all the risk. ये तीन चीजें आपको पेपर में लिखनी है और ARR आप इसका कीवर्ड ले लीजिए. A is authority, R is responsibility and R is risk. So with the authority, with the responsibility and the risk, a sole proprietor is doing the business. So अगर आपको एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क तीन वर्ड्स के थ्रू आप एक सेंटेंस बना सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की. अब फीचर्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, फीचर्स और एडवांटेजेस में ना बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं. मैम फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है. लेट मी जस्ट टेल यू, फीचर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं. फीचर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव होता है और जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव होता है. सो कंक्लूजन क्या निकला कि फीचर्स में आप सब कुछ बता रहे हैं जो भी एक सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड है. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है सिंगल ऑनर. शुरू ही मैंने यहाँ से किया था, सोल मतलब अकेला. दैट मीन्स एक सिंगल ऑनर जो है वो बिजनेस चला रहा है. जैसे कोई भी शॉपकीपर हो, आपके गली मोहल्ले में भी कोई दुकानें होती है ना, जैसे ग्रोसरी की, वो बड़ी सिंपल एग्जाम्पल रहती है सोल प्रोप्राइटर की. जैसे किसी ने पार्लर खोला हुआ है ना, तो ये सारी सोल प्रोप्राइटर की एग्जाम्पल्स हैं. कंट्रोल. अब नेचुरल सी बात है, एक बंदा खुद से बिजनेस कर रहा है तो सारा कंट्रोल भी तो सिर्फ उसी के हाथों में हुआ ना. सारा कंट्रोल किसके हाथ में हुआ, सोल प्रोप्राइटर के हाथ में. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. अच्छा, सोल प्रोप्राइटर जो है ना, ये खोलना बड़ा सिंपल होता है. जैसे मान लो आज किसी का मन है कोई बिजनेस खोलने का, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा, एक शॉप ले लेगा, एक जगह ले लेगा जहाँ पे उसने बिजनेस करना है और अपनी स्किल्स को अप्लाई करने की कोशिश करेगा. बट अगर किसी ने पार्टनरशिप करनी है या किसी ने कोई कंपनी खोलनी है, उसके लिए आप और भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको टाइम लगता है. इस केस में आपको टाइम नहीं लगता, बहुत इजीली आप फॉर्म कर लेते हैं. तभी हम कहते हैं देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था अपने चैनल पे. ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, इट इज अप्लाई टू सोल प्रोप्राइटर. उसके अलावा ये वाला पॉइंट पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होता है. दोनों पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट. और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है. किस सेंस में मैम, एक बार बताइए. जब भी एक बिजनेस लॉस में जाएगा ना, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सोल प्रोप्राइटर की रहेगी. और अनलिमिटेड लाइबिलिटी को अगर मैं और ज़्यादा क्लासिफाई करूँ तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में दो, एक तो आपका बिजनेस एसेट्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ आपके प्राइवेट एसेट्स भी आ जाएंगे. मतलब बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. बिजनेस एसेट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और प्राइवेट एसेट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं. तो ये जो प्राइवेट वाली चीज़ है जहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगी, वो कहाँ आ जाएगा, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा. एक बार मैं पढ़ के भी आपको बता देती हूँ. लाइबिलिटी ऑफ ऑनर इज अनलिमिटेड in case the assets of the business are not sufficient to meet its debts. जैसे बिजनेस का पैसा खत्म हो गया बट अभी उधारी बाकी है, अभी उधारी बाकी है, तो उस केस में पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग द डेट्स. सो ये कौन सा पॉइंट हुआ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. और यही राजा लोग, यही डिसएडवांटेज भी बनेगा, यही डिसएडवांटेज भी बनेगा और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ. और ये एमसीक्यू भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप सीए फाउंडेशन का दे रहे हैं, सीयूईटी का दे रहे हैं या किसी बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक एमसीक्यू का पॉइंट भी बनता है. नो लीगल फॉर्मेलिटीज़. ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक सिंगल ऑनर चला रहा है बिजनेस, तो इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं रहती है. सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. अब देखिए, आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं, सारा प्रॉफिट किसका हुआ, आपका हुआ, क्योंकि आप किसी को लायबल नहीं है. आपका बिजनेस, आपने इन्वेस्ट किया तो आपका प्रॉफिट. लेकिन इन केस कोई मिसहैप हो गया, इन केस आपका बिजनेस लॉस में चला गया, तो उस केस में फिर रिस्क भी किसका हुआ,
आपका ही हुआ ना, रिस्क भी किसका हुआ, आपका ही हुआ। तो सोल रिस्क बेयरर भी आप ही हैं, प्रॉफिट रिसिपिएंट भी आप ही है। अब इसमें देखिए ये जो सोल रिस्क बेयरर है ना, ये बन जाएगा राजा डिसएडवांटेज। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने शुरू भी यहीं से किया था। और प्रॉफिट रिसिपिएंट क्या बन जाएगा, एडवांटेज। तो अगर आप मेरे ट्रिक को समझ पा रहे हैं तो फीचर्स में से ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप निकाल सकते हैं। एक बार रिपीट कर रही हूँ, सिंगल ऑनर, कंट्रोल सोल प्रोप्राइटर के हाथ में है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी समझ आ गया ना, कि अगर बिजनेस के एसेट्स उधारी को चुका नहीं पा रहे हैं तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल होगी, क्योंकि उधारी तो बेबी पे करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक होगी बात। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। अब जरा बात करते हैं मेरिट्स की। मतलब मेरिट्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस। मेरिट्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, बहुत आसानी से शुरू कर सकते हो, बहुत आसानी से बंद भी कर सकते हो, क्योंकि आप अकेले हो जो बिजनेस को चला रहे हो, अकेले ही बिजनेस को चलाएंगे, अकेले ही बिजनेस को बंद कर देंगे अगर बिजनेस नहीं चला तो। क्विक डिसीजन मेकिंग, अकेले हो ना तो डिसीजन मेकिंग भी तो इजी हो जाएगी, किसी से पूछने थोड़े ना जाना है, तुम्हारा बिजनेस है, जो करना चाहते हो कर लो। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अब आपका बिजनेस है, अगर आप उस बिजनेस को ग्रो करते हो, अगर आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जाता है तो ये आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है ना, आपको अच्छा लगेगा, वाओ यार मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया। ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज, अब ये वाला पॉइंट हमने फीचर्स में भी किया था कि लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इजी है ना, ज्यादा कुंबरसम, ज्यादा टीडियस प्रोसेस नहीं है। इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिसॉल्व का जो डिसॉल्व है ना वर्ड, इसका मतलब होता है बेटे शट डाउन, मतलब बिजनेस को बंद करना, ये डिसॉल्व का मतलब है। ठीक है। सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ठीक है। लिमिटेशंस, सबसे पहली लिमिटेशन है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए अब आप अकेले बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप अपना बिजनेस अपनी पर्सनल सेविंग्स से शुरू करेंगे। ठीक है, अपनी पर्सनल सेविंग से शुरू करेंगे और आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है, ठीक है, जितनी को है उतनी आप यूज कर लोगे। अब आपका ना कोई पार्टनर है, ना आपने किसी और को इन्वॉल्व किया हुआ है, कितना को फाइनेंस अरेंज कर सकता है एक इंसान, एक लिमिटेड हो गई ना, एक लिमिटेड आपका सोर्स हो गया, आप जितना को फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। अब आपकी मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर, आपके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि आप इतने ज़्यादा पैकेजेस दे दे के IIM के जो मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट कर सके। आप खुद ही अपनी मैनेजरियल एबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि आप और लोगों को अपने साथ एंगेज नहीं कर रहे हो जो एक्सपर्ट लोग हैं, क्योंकि उनको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, बहुत ज़्यादा सैलरी मांग लेते हैं वो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फीचर था ना, और यही हमारी लिमिटेशन बन गई कि अगर उधारी, रिपीट कर रही हूँ, अगर उधारी बिजनेस एसेट्स पूरी नहीं कर पाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी से हमें उधारी चुकानी पड़ेगी। अनसर्टेन लाइफ, अब देखिए सोल प्रोप्राइटर है, ड्यू टू एनी मिसहैप, अगर उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कुछ भी ऐसा रीज़न हो जाता है तो बिजनेस तो बंद हो गया ना, क्योंकि वो खुद अपनी एक्सपर्टीज से बिजनेस चला रहा था, वही नहीं रहा तो बिजनेस भी खत्म हो गया। तो ये क्या होता है, अनसर्टेन लाइफ रहती है उस बिजनेस की। लिमिटेड स्कोप, अब देखिए हर चीज़ यहाँ पे लिमिटेड है। अगर मैंने इधर बात की लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, अब जो एक्सपेंशन का स्कोप है वो भी लिमिटेड है। अब नेचुरल सी बात है, एक्सपेंशन के लिए भी आपको फंड्स चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, वो आप इतने अरेंज कर नहीं पा रहे हैं, तो लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन हो गया। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। ये वाला टॉपिक क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, इवन एमकॉम में भी है, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब तक आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आपको पता होना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आई होप द लेक्चर इज क्लियर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए इसको आगे शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल का पर्पस ही ये है कि जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं पढ़ने के, वो इन लेक्चर्स के थ्रू अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सके और अपने करियर को सक्सेसफुल कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।
अगर लेक्चर पसंद आए लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स अ लॉट।